नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा यूपीएससी में। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके ऊपर वैसे आर्ग्यूमेंट भी आ सकता है। टॉपिक आप सभी को पता है, द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग में एआई का क्या रोल हो सकता है, इसके ऊपर हमें ऐसे लिखना था। अब एक्चुअल ऐसे डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ कुछ थॉट्स, कुछ ओपिनियंस शेयर करना चाहूंगा रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, क्या क्या इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कंसर्न्स, चैलेंजेस, क्या सारी चीजें हैं, ये हमें आज डिस्कस करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो टॉपिक है बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, इमर्जिंग टॉपिक है। इसके ऊपर क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं, जैसे कि ये पूछा जा सकता है, बहुत बेसिक टॉपिक तो आर्ग्यूमेंट में ये आ सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बून और बेन बताइए, क्या ये शाप है या वरदान है। ये हो सकता है, ऐसे लिखने को आ सकता है कि रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से आ सकता है। रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर, जुडिशियरी, एजुकेशन, गवर्नेंस, सभी स्पेसिफिक भी पूछा जा सकता है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक ब्रॉडर वे में। हमने ओवरऑल क्या टॉपिक रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेशन बिल्डिंग में क्या रोल है। सो जब हम बात करते हैं नेशन बिल्डिंग की, तो यहाँ पे चार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ओवरऑल अगर हम देखते हैं नेशन बिल्डिंग में, तो कौन कौन से आते हैं। पहला आ जाएगा हमारा गवर्नेंस, देन हमारा एजुकेशन आ जाएगा, देन उसमें सिक्योरिटी भी इंक्लूडेड होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं नेशन बिल्डिंग की तो वो भी उसमें इंक्लूडेड होता है। देन हम बात करेंगे इकोनॉमी की। ठीक है, तो ओवरऑल इन चार डायमेंशंस में हम पूरे नेशन नेशन प्रोग्रेस या नेशन नेशनल बिल्डिंग को हम सम अप कर देंगे। सो स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्टली, एज वी ऑल नो, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसा तो है नहीं कि कोई भी आज अनफेमिलियर हो। हम सभी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, मॉर्निंग जैसे हमारा नया दिन निकलता है, सो हमारा फोन में हमें अपडेट आ जाता है, ठीक है, कि आज आपकी ये सारे टू डू लिस्ट है। ठीक है, आप कहीं कार से निकलो तो आजकल कार में ये भी टेक्नोलॉजी आ गई है, आपने देखा होगा कि अगर आप लेन से, हमारी कार अगर भटक जाती है तो वो अलर्ट देना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, जो कि पहले अगर आप देखोगे आज भी ट्रक वाले सिस्टम में एक साइड में को पायलट कह लो या को ड्राइवर बैठा होता है, ताकि गलती से अगर उसे नींद लग गई तो उसे वो उठा सके, है ना। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने किसे ओवर ओवर ओवरटेक किया है। ठीक है, एक जो इंसान को बैठाया जाता था कुछ पर्टिकुलर चीजों को ध्यान रखने के लिए कि यार कहीं मेरी ट्रक, कहीं मेरा कार लेन से तो नहीं भटक रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीजें किसने ओवरटेक कर ली, आज मशीन्स ने ओवरटेक कर ली। और इसी एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, ठीक है, मशीन की इसी थिंकिंग एबिलिटी को, जिस हिसाब से हमने उसे डिजाइन किया है, अल्गोरिदम प्लेस किए हैं, ठीक है, इसी को कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो नाम से ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट स्टिल विल लुक इनटू अ टेक्निकल एस्पेक्ट। ठीक है, देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। सो इन सिंपल लैंग्वेज व्हाट इट इज द एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर, इट इज द एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर टू थिंक लाइक अ ह्यूमन। ठीक है, इंसानों जैसा सोच सके, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर और अ रोबोट कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर टू डू टास्क दैट आर यूजुअली डन बाय ह्यूमंस। अब तक जो भी टास्क इंसान करते आ रहे थे, वही चीज हमें मिमिक करानी है, किससे, मशीनों से, और उसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनफैक्ट अगर आप देखते हो, ठीक है, नेटफ्लिक्स हम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, तो वो क्या करेगा, अगर हमने नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देख ली है, तो उस मूवी के बेसिस पे, ठीक है, मूवी के बेसिस पे वो हमें एनालाइज कर लेता है। ठीक है, जो भी वो ऐप है, जिस हिसाब से वो बिल्डअप हुआ है, वो हमें एनालाइज करेगा कि इसका इंटरेस्ट क्या है, और उसी तरीके की हमें 5 और मूवीज वो सजेस्ट करेगा। फेसबुक के ऊपर आप कोई अगर पोस्ट लाइक कर दो, उसी तरीके से आपको 10 और पोस्ट मिलेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वही हमने यहाँ पे लिखा है। सो दैट इज व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज। ओवरऑल अगर आप देखा जाए, इसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, जो मेजर टेक्नोलॉजीज इसके अंदर यूज की जाती है, ऑल्दो ये जो भी चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, ये थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि इसको बहुत डिटेल में ही जानना है, नहीं, बट स्टिल इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज इंक्लूड होती है जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो इसमें बात होती है डीप लर्निंग की, न्यूलर न्यूरल नेटवर्क्स की, मशीन लर्निंग्स, पैटर्न रिकॉग्निशन, बिग डेटा एंड सेल्फ अल्गोरिदम। तो इन सब के एसिमिलेशन से बनता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड सेम एग्जांपल्स जो मैंने आपको बताया है कि फेसबुक का रिकमेंडेशन देना, नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन देना, या अगर आप कहीं ऐप पे शॉपिंग करते हो तो उसके बेसिस पे वो आपको बता देगा
नोटिफिकेशन देगा, ठीक है, पॉपअप्स आएंगे हमारे सेलफोन्स पे, कंप्यूटर्स पे, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। सो इन नॉर्मल, इन सिंपल लैंग्वेज, एआई इज द इंटेलिजेंस एग्जिबिटेड बाय द मशीन, सो दैट इज व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स। विल लुक आफ्टर, विल डू द शॉर्ट एनालिसिस ऑफ एआई, ठीक है, शॉर्ट एनालिसिस हम देखेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या क्या इसके थ्रेट्स हो सकते हैं, ठीक है, थ्रेट्स भी इसके है क्योंकि बहुत ज्यादा कंसर्न है, ठीक है, बहुत ज्यादा कंसर्न है। बहुत सारे टेक जायंट्स ने भी ये कहा है कि वो दिन भी दूर नहीं जब एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, और वो हम देखते भी है। बट क्या हमें देखना है कि क्या क्या एक्चुअल पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं। सो वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम दी स्ट्रेंथ, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ओवरऑल अगर हम एआई के एडवांटेजेस अगर देखते हैं तो यहाँ पे एडवांटेजेस में इट हैज इंप्रूव्ड डिसीजन मेकिंग, इनोवेशन एंड डिस्कवरी, एक्सप्लोरेशन इन स्पेस एंड रिसर्च R&D में हेल्प कर सकता है, इनहांस एक्यूरेसी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एडेप्टेबिलिटी। सो ओवरऑल एक एक छोटे छोटे पॉइंटर्स मैंने ऐड किए, ठीक है, क्योंकि इसे समझना आसान है। एआई के एडवांटेजेस, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, या इससे एरर्स कम हो सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको एक फैक्ट्स के थ्रू समझाता हूँ, जैसे कि जो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, डेटा हमें ये बताते हैं कि लगभग लगभग 5 मिलियंस डेथ हो चुकी है बिकॉज ऑफ द एरर, ठीक है, एरर के वजह से, किसके एरर के वजह से, स्टाफ का एरर हो गया या ह्यूमन एरर के वजह से बहुत सारे ऑपरेशन फेल हो जाते हैं, ठीक है, कुछ चीजें वहां पे छूट जाएगी जब सर्जरी करते हैं तो, मेडिकल स्टाफ की कमी के वजह से, ठीक है, या डिसीज का प्रॉपर डायग्नोसिस ना होने के वजह से एट द एंड इंसानों की जान जाती है, ठीक है। सो यही चीज अगर मशीन से कराई जाए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मशीन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कराई जाए तो जो एरर्स है, एरर्स तो कम से कम हो सकते हैं, ठीक है, एक ये चीज हो गई। सेकेंड आता है रिडंडेंसी, ठीक है, रिडंडेंसी मतलब अगर से सपोज मैं अगर किसी फैक्ट्री में काम करता हूँ, फैक्ट्री में अगर हम जब काम करते हैं तो क्या मैं 9 से 10 वाला मॉर्निंग स्लॉट में जितनी हाई एफिशिएंसी से काम करता हूं, क्या सेम एफिशिएंसी से जब ऑफिस आवर बंद होने पे आ जाएंगे, जब मेरे आखिरी के 2-3 घंटे बच जाएंगे, क्या मैं उतना ही प्रोडक्टिव काम कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्व कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल जब हम कस्टमर डीलिंग करते हैं, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट में अगर जब हम जॉब करते हैं, आप देखोगे कि एक टाइम आता है कि हम क्या हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं कस्टमर से, ठीक है, लेकिन सेम चीज क्या ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी चैटबॉट से अपनी क्वेरी सॉल्व कर रहे हो और उसने आपको कुछ उल्टा रिप्लाई दिया हो, ठीक है, या उसके रिप्लाई में कुछ सार्काज्म आपको फील हुआ हो, नहीं, ठीक है। तो ये बहुत सारे इसके एडवांटेजेस है। लाइकवाइज हियर आर फ्यू ऑफ द एडवांटेजेस। इन द सेम वे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि फैक्ट्री में, फैक्ट्री ले लो या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया, वहां पे अगर से किसी एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए मैंने अगर 10 लोगों की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, उन 10 लोगों का अकेला काम विथ हाइयर एफिशिएंसी एक रोबोट करके दे सकता है, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, इससे जॉब डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। एट द एंड एआई से आपने देखा होगा, एआई से एक डिसएडवांटेज इसका ये भी होता है कि जितने इसके पॉजिटिव्स है उतना इसे नेगेटिव तरीके से भी यूज किया जा सकता है, बिकॉज एआई में ह्यूमन इंटेलिजेंस की कमी है, ठीक है, जो हमें एक इमोशनल क्वोशंट होता है, ठीक है, वो तो आप एक मशीन्स में डिप्लॉय। अदर डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई आर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इट इज वल्नरेबल टू साइबर थ्रेट्स। जितने एआई के पॉजिटिव यूजेस हो सकते हैं उतना ही ये इक्वली नेगेटिव तरीके से भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, बिकॉज ऐसा कहा जाता है ना कि मशीनों को या रोबोट्स को तो सिर्फ टास्क दिखता है, उसे ये नहीं दिखता कि वो टास्क अच्छा है या बुरा है, ठीक है, उसका काम क्या है, टास्क को अकम्प्लिश करना, ये सोचना उसका काम नहीं कि अच्छे टास्क को अकम्प्लिश करना या अच्छा बुरा में जज करना, ठीक है। देन डेटा डिपेंडेंस ऑन एंड ओवर रिलायंस ऑन द डेटा, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। जब हम बात करते हैं डेटा डिपेंडेंस की, तो एआई के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, इनफैक्ट हम भी डेली बेसिस पे चैटबॉट्स यूज करते हैं, ठीक है, एआई बॉट्स यूज करते हैं, ठीक है, तो जब हम उससे कोई भी रिप्लाई लेते हैं, वो रिप्लाई किस बेसिस पे आता है, जो डेटा ऑलरेडी फीडेड है, ठीक है, कहीं ना कहीं वेब पे ऑलरेडी फीडेड है, वहीं से वो डेटा उठा के लाता है, ठीक है, अगर से वही डेटा हट जाए तो एआई के रिस्पॉन्सेज भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सो इट हैज हाईली रिलायबल ऑन दी डेटास। नेक्स्ट विल सी कुछ इसके एप्लीकेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हम एप्लीकेशंस देखेंगे हर एक सेक्टर्स में, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर है, फाइनेंस है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, डिफेंस सेक्टर है,
ठीक है। देन जुडिशियरी भी है, आपको पता होगा, न्यूज में आए दिन आप पढ़ते होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी बहुत सारे केसेस है उसको क्या कर रहा है, सॉर्ट आउट कर रहा है, जो सिमिलर टाइप ऑफ केसेस है उसको कंपाइल अप कर रहा है, ठीक है, ताकि उन्हें और फास्टर पेस से निपटाया जा सके। सो हेल्थ केयर में इसके क्या क्या एडवांटेजेस है? सो एआई कैन असिस्ट इन मेडिकल डायग्नोसिस में, ड्रग डिस्कवरी में, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन देने में, पेशेंट मॉनिटरिंग, डेटा एनालिसिस फॉर डिसीज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। फाइनेंसेस की बात करते हैं तो ये तो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, ये दो ऐसे सेक्टर है जहां पे एआई का हाईली हाईली ठीक है, एकदम हायर लेवल पे यूज किया जा रहा है। सो एआई कैन बी यूटिलाइज फॉर फ्रॉड डिटेक्शन, रिस्क असेसमेंट, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, कस्टमर सर्विस चैटबॉट्स, पर्सनलाइज्ड फाइनेंसिंग रिकमेंडेशन, एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्रॉप मॉनिटरिंग हो गया, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, पेस्ट डिटेक्शन, यील्ड प्रेडिक्शन, फार्म मैनेजमेंट। हम हमारे क्लाइमेट में क्या क्या टर्मोइल, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये सारा हम प्रॉपर प्री डिटरमाइन कर सकते हैं एआई के मदद से। देन एजुकेशन फील्ड में आपने देखा ही होगा कि एजुकेशन को कितना ज्यादा सिंप्लीफाई बना दिया है एआई ने, ठीक है। कोई भी चीज जो पहले कॉम्प्लेक्स होती थी समझने में, आज उसे ही एआई के मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से कितना आसान हो जाता है हर एक चीज को समझना। सो एआई सिस्टम्स, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट रिपीट हो गया है। सो एआई की मदद से एजुकेशन में हम पर्सनलाइज्ड एसेस कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में या कौन से फील्ड में वो ज्यादा लैक कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको प्रॉपर सॉल्यूशन दे सकते हैं। लाइकवाइज we'll see some of the applications of AI, जैसे कि कस्टमर सर्विस जहां पे सबसे ज्यादा एआई बॉट्स का यूज होता है, ठीक है। आप कोई भी छोटी मोटी सर्विस लो या प्रोडक्ट्स लो किसी भी कंपनी के, आपको अगर फिर उनसे कुछ अगर कंप्लेंट्स है, ग्रीवियंस है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें तो ऐसी है जो डायरेक्ट कस्टमर सर्विस विदाउट इवन ह्यूमन इंटरफेरेंस के, ह्यूमन इंटरेक्शन के ही सॉल्व हो जाता है। आप ओला यूज करते होगे, ब्लिंकिट यूज करते होगे, वहां पे भी आप देखोगे कि कुछ भी हो जाता है, ठीक है, तो जस्ट विदाउट एनी ह्यूमन कनेक्ट तो हटा ही दिया है, ठीक है। आज हम आसानी से एकदम कॉल नहीं कर सकते, कॉल करने से पहले ही चैटबॉट से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। देन लाइकवाइज इन साइबर सिक्योरिटी में इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं, हम हमारे क्लाइमेट को मॉनिटर कर सकते हैं, हैजार्ड प्रिपेयर्डनेस के ऊपर वर्क कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस। नेक्स्ट वी सी व्हाट आर दी थ्रेट्स, कंसर्न एंड डेंजर्स ऑफ एआई। अब एआई के कंसर्न्स क्या क्या है? पहले तो अगेन जितने इसके पॉजिटिव यूज है उतना ही इसका मलिशियस यूज किया जा सकता है। एथिकल्स एंड मॉरल कंसर्न्स है। फॉर एग्जांपल जब हम चैट जीपीटी या कुछ भी ऐसा यूज करते हैं, ठीक है, चैट जीपीटी हो गया, चैटबॉट्स यूज करते हैं, तो वहां पे आपने कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, और वहां पे क्या करता है, एआई जवाब देने से मना कर देता है, ठीक है। इनिशियल स्टेज में तो ऐसा आया था कि एआई गूगल के डेटा के बेसिस पे भी उसके जवाब दे रहा था, ठीक है, तो जो कि क्या हो सकते हैं, किसी के सेंटिमेंट को हर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एथिकल एंड मॉरल कंसर्न्स भी है। देन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज, बायसनेस एंड डिस्क्रिमिनेशन, सुपर ह्यूमन एआई, ठीक है। व्हाई इट इज सेड दैट सुपर ह्यूमन एआई? बिकॉज किसी टेक जायंट ने ये कहा है कि एआई डजंट नो, आई गेस इट इज इलॉन मस्क, कि एआई को ये नहीं पता कि क्या टास्क है, उसको ये पता है कि टास्क को खत्म कैसे करना है, ठीक है। सो मे बी सेल्फ लर्निंग के वजह से देयर आर पॉसिबिलिटीज कि कल को चल के जो उसे ऑर्डर दे रहा है वो उसे ही ओवरटेक कर ले, ठीक है। थोड़ा सा सुपरफिशियल लगता है सुनने में, बट वी डोंट नो। सो व्हाट कुड बी द पॉसिबल वे फॉरवर्ड्स? क्या पॉसिबल वे फॉरवर्ड्स होने चाहिए? क्योंकि अब एथिकल मॉरल कंसर्न्स है, ठीक है। अब ये तो मशीन्स में आप ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं डाल सकते, लेकिन हम ह्यूमन से तो इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इसका कैसे सेंसिबल यूज कर सकते हो। कैसे? बाय इम्पार्टिंग एआई, ठीक है, एआई को हमारे करिकुलर का पार्ट बना के एक अर्ली एज में, ठीक है, अर्ली एज में ही अगर हम बच्चों को बता दें कि एआई के ये यूजेस है, ये मिसयूज हो सकते हैं, तो शायद वो कोई नेगेटिव या मिसयूज उसका करे ही ना, ठीक है। इनफैक्ट हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें भी एनसीईआरटीज ने ऐसे बहुत सारे एआई के कोर्सेस 6, 7, 8 स्टैंडर्ड से लाने स्टार्ट कर दिए। सो एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल एआई अवेयरनेस बढ़ाना है, एजुकेशन का पार्ट बनाना है, एंड कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, ठीक है, कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, बिकॉज एआई टेक्नोलॉजी है, इसमें मेजर जो रोल है, ठीक है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कराने में, वो किसका है? प्राइवेट स्टेक होल्डर्स का है, ठीक है। तो हर एक को मिलजुल के, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट प्लेयर्स हो गया,
दोनों को कोलैबोरेटिव मैनर में प्रोग्राम्स रन कराने हैं सो दैट इसका हम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट पे काम कर सके। सो ओवरऑल व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। सो जैसे कि डिजिटल इंडिया की तरफ हम स्ट्राइव कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे एआई का बहुत बड़ा यूज हो सकता है, या अगर हमारा टारगेट है 2030 का 2035 का, तो उसे अचीव करने में, ठीक है, उसे अचीव करने में एआई हमें बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है उस टारगेट को अर्ली अचीवमेंट के लिए। रिस्पॉन्सिबल एआई ऐसे कुछ प्रोग्राम्स थे जो हमारी गवर्नमेंट रन करती है, एंड प्रमोटिंग एआई इन स्कूल, जो मैंने आपको बताया, जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत हम एआई को पार्ट बना रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम का। सो ओवरऑल लेट्स डिस्कस नाउ द एसे ऑन रोल ऑफ एआई इन नेशन बिल्डिंग। ओवरऑल क्योंकि अब यहाँ पे ब्रॉडर टॉपिक हमने कवर किया है बाय इंक्लूडिंग नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग कैसे होगा? इकोनॉमिक प्रोग्रेस से, देन इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो गया, एजुकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, गवर्नेंस हो गया, ठीक है, डिफेंस हो गया, ये सारे पॉइंट्स हमको यहाँ पे कवर करने हैं। So we'll start. AI has become a revolution in the world. We all know the usage of AI is not just limited to IT. अब ऐसा नहीं कि AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो सिर्फ IT सेक्टर तक ही लिमिटेड है, ऐसा नहीं रहा है, ठीक है। It has gone beyond IT, expanded to health sector, education, defense, art, judiciary, governance. In every sphere, AI is playing a significant role in nation building. अब अगर आप देखोगे, ठीक है, जो हमारा टॉपिक था, ऐसा नहीं कि यार एआई बोल दिया है तो बस एआई के ऊपर कुछ भी लिख दो, ठीक है। हाँ, लिखो, आप एआई से रिलेटेबल लिखो, बट मेक श्योर कि आप टॉपिक के आसपास ही लिखना प्रेफर करो। टॉपिक क्या था हमारा? रोल ऑफ एआई इन नेशन बिल्डिंग। कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे लिंक कर दिया कि एआई का एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है नेशन बिल्डिंग में, ठीक है। अब कौन कौन से डायमेंशंस में, कौन कौन से स्पीयर में, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। सो एआई इज ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसे? by optimizing operation and reducing cost in the industries such as manufacturing industry, agriculture, healthcare. For instance, AI powered predictive maintenance in factories can prevent equipment failure, saving millions in repair and cost and downtime. Similarly, AI driven precision farming can increase crop yield while reducing water and fertilizer uses, thus giving economic boost to the nation, ठीक है। ओवरऑल हमें कहीं ना कहीं जो भी डायमेंशंस पे ऊपर आप बात करेंगे, क्योंकि नेशन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो हमें एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे ही बात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एट द एंड कहीं ना कहीं हम उसे नेशन बिल्डिंग से ही लिंक करेंगे। क्योंकि इकोनॉमिक डायमेंशन था तो मैंने एग्रीकल्चर का पॉइंट ऐड करने के बावजूद भी यहाँ पे इकोनॉमिक बूस्ट फॉर द नेशन, ये उससे मैंने लिंक कर दिया। तो आपको इंटरलिंकिंग भी सीखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन हेल्थ केयर, ठीक है। हेल्थ केयर, AI can help in early detection of diseases, drug discovery and personalized medicine. For example, जैसे कि कोविड दौरान में हमने देखा था AI का कितना क्रूशियल रोल था इन ट्रैकिंग द स्प्रेड ऑफ वायरस, की वायरस कहाँ कहाँ पे फैल रहा है, हॉटस्पॉट डिटेक्शन में, ठीक है, प्रिडिक्टिंग हॉटस्पॉट एंड डेवलपिंग पोटेंशियल ट्रीटमेंट एंड स्ट्रेटेजीज। नेक्स्ट वी सी एजुकेशन सेक्टर। AI is revolutionizing the education by providing personalized learning experiences एंड हेल्पिंग टीचर्स विद ग्रेडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। आपने देखा होगा कि अर्बन और रूरल एजुकेशन में कितना ज्यादा गैप है, कितना ज्यादा डिवाइड है, तो इसी गैप को ब्रिज करने में भी एआई का एक मेजर रोल होता है। सो इट कैन ऑल्सो ब्रिज द रूरल अर्बन डिवाइड बाय ऑफरिंग क्वालिटी एजुकेशन रिसोर्सेज टू रिमोट एरियाज। एआई कैन इनहांस गवर्नेंस, ठीक है। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज गवर्नेंस। एआई कैन इनहांस गवर्नेंस बाय इंप्रूविंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी, reducing corruption, increasing transparency. For example, AI-based facial recognition system help in maintaining law and order. At the end, we'll conclude कि कैसे सभी के होलिस्टिक अप्रोच से, सिनर्जेटिक मेजर से हम AI को एक नेशन बिल्डिंग की ओर लेके जा सकते हैं। So, despite its potential, the adoption of AI in India faces challenges such as lack of skilled workforce, data privacy concern, digital divide. Another important concern is the malicious use of AI and ethical challenges. It's crucial for policymakers to address all the issues to fully harness the benefit of AI. Finally, AI can be a game changer for nation building process. We can achieve our goal of socio-economic change that empowers everyone to lead life to the fullest possible. AI has the potential to significantly contribute to nation building in India. However, it's essential to navigate the challenges and ensure that the benefits of AI are accessible to all sections of society.
This will help India not only becoming a global leader in AI, but also the use of AI for inclusive and sustainable development. So that is all in this topic. आज के टॉपिक में इतना ही था. मैं आपको चाहता था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक है, इसके क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. हाई चांस है कि एआई के ऊपर एक टॉपिक हमें देखने को मिल सकता है, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आएगा तो आप वहां पे एआई, ऐसा हो नहीं सकता कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई टॉपिक आए और आप एआई को वहां पे एआई का आप वहां पे मेंशन ना करो. ठीक है. सो आई होप आपने सीखा होगा कि कैसे टॉपिक का अप्रोच क्या होना चाहिए. ठीक है. आप अपने तरीके से लिखिए. आप जो लिखोगे, क्योंकि आप जो लिख रहे हो वो आपको बेटर पता है, और आप कल से आपको बेटर लिखना है हमेशा. ठीक है. सो दैट इज ऑल इन दिस क्लास. हैव अ गुड डे. जय हिंद.